अगर ये रिलेशन वन ऑन वन को आप कंट्रोल कर लेंगे ना, तो जिंदगी में बहुत सुकून आ जाएगा। बताते हैं कैसे। ये आप, ये आपका भाई, ये आपकी मां, सबसे क्लोज रिलेशन लिया मैंने। दो सगे भाई और मां। ये सगे भाई 45 और 50 साल की उम्र के नहीं है। ये दोनों सगे भाई बैचलर हैं। एक भाई रहता है यहां पर, उस शहर में जिस शहर में आप इस समय हैं, और एक भाई रहता है किसी दूसरे शहर में 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर। ये जो भाई है ये मां के साथ रहता है और ये भाई रहता है दूर। बात को समझने की कोशिश करिएगा, मैं रिलेशन वन ऑन वन समझाने की कोशिश करूंगा पहले। अब मां की और बेटे की होती है लड़ाई। दोनों की लड़ाई हाथ पैरों से नहीं हो रही, दोनों के मतभेद हैं। मां और बेटे ने झगड़ा किया। अब इस भाई को रिलेशन वन ऑन वन करना नहीं आता था। अब अगर ये इस भाई से बात करेगा उसी स्टेट में, इसने मां से झगड़ा किया, भाई से फोन पे बात होगा तो भाई पूछेगा और भाई क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, तू बहुत सुखी है, तेरे को पता है, कोई झंझट नहीं है तुझे किसी चीज का, तुझे पता भी नहीं मेरी लाइफ में हेल हुई पड़ी है। वो कहेगा भाई क्या हुआ? तो अब ये अपनी बड़ाई करेगा या बुराई करेगा? अपनी बड़ाई करेगा या बुराई करेगा? बड़ाई करेगा। मां की बड़ाई करेगा कि बुराई? मां की बुराई करेगा। सगी मां है, सगा भाई है। अब बात को समझना, सेंसिटिविटी समझना इस रिलेशन की। इसने कितना गलत काम किया। इसने अपने भाई को उस झगड़े के बारे में ही नहीं बताया, इसने अपनी मदर की बुराई की। क्योंकि देखो, झगड़ा इन दोनों का मतभेद है, बट प्रॉब्लम क्या है, दोनों के मतभेद में इसकी स्टेट खराब है, स्टेट मां की भी खराब है, बट इसकी स्टेट खराब है। इसने भाई को फोन किया या भाई का फोन आ गया, इसने पहले बोला लाइफ हेल हो चुकी है। पहली तो यही चीज गलत की इसने, लाइफ मास्टरी के हिसाब से कभी भी गलत सेंटेंस नहीं बोलने चाहिए। इसने कहा लाइफ हेल है, और इसने जब पूछा भाई से कि प्रॉब्लम क्या है, तो इसने कहा ऐसे ऐसे यार, बात बात पे झगड़ा कर देती है मम्मी। तू सोच यार मुझसे इतना झगड़ा करती है, कल को मैं शादी करके लाऊंगा तो यहां तो वैसे ही ड्रामा हो जाएगा। आगे तक की बातें बतानी शुरू कर दी, और मां के लिए भाई के दिल में बहुत बढ़िया से जमीन को बढ़िया से जोत के बीज बो दिया। किसने बीज बोया? भाई ने। मां के लिए दूसरे भाई के दिल में। रिलेशन वन ऑन वन समझाने का तरीका मेरा यही है, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। अब जब भाई मां से बात करेगा तो जाहिर सी बात है, पहले नॉर्मल बात, और मां कैसी है, ठीक हूं और सब बढ़िया। इसके दिल में ना बड़ी कसक लगी है कि मां एक बार छेड़े और मैं बात करनी शुरू करूं। अब इसने, वो दूसरे शहर वाले भाई ने मां से बात करनी शुरू करी और बीज इसके मन में है। अब मां ने भी क्या किया, भाई के बारे में बोलना शुरू किया। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी हुआ था, अच्छा उसने ये ना, मैं बता रही हूं, ये बिगड़ चुका है पूरी तरह से, उल्टे सीधे काम करता है, ये करता है वो करता है। अब मां ने उस बेटे के बारे में बोलना शुरू किया। अब क्या हुआ, इसके और इसके रिश्ते भी खराब होने शुरू हो गए, क्योंकि मां तो ये इसकी भी है। अब ये कंफ्यूज है कि ये सच बोल रहा है कि ये सच बोल रही है। और अभी रिश्ते मैंने बहुत क्लोज लिए हैं, एक मां दो सगे बेटे उसके, और दोनों की अभी शादी नहीं हुई है। दोनों अपनी मां से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और दोनों एक दूसरे से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, यकीन मानिए इस बात का। आप ये भी कह सकते हैं कि जुड़वा भाई हैं या 2 साल का डिफरेंस है, बस। समझ गए? अब हो क्या रहा है कि एक इसकी गलती की वजह से इन दोनों के रिश्तों में खटास आई, इन दोनों के रिश्तों में खटास आई, और इन दोनों के रिश्ते में और ज्यादा खटास आ गई। सच बताना यह होता है कि नहीं होता है? दैट्स कॉल्ड रिलेशन वन ऑन वन। अब जब इन दो क्लोज जो सगे भाई हैं और इनकी मां है, जब इनके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो डोंट यू थिंक कॉल, आपके जो ऑफिस है, जहां वर्क प्लेस है, वहां कितनी कॉन्स्पिरेसी होती है, कितने रिलेशन वन ऑन वन का खराबा होता है। बॉस को चाहिए कि अपने सबॉर्डिनेट के साथ रिलेशन वन ऑन वन से पेश आए। अब इसका दूसरा रूप, इसका दूसरा रूप, दो लोग एक बहुत अच्छे रिलेशन में थे,
दोनों सगे भाई, ये दोनों को सगे भाई बना देते हैं इस बार, इसको किसी दूसरा बना देते हैं, या दो बहुत अच्छे दोस्त थे, इन दोनों में झगड़ा हो गया, इन दोनों में झगड़ा हो गया। इस दोस्त ने अपने किसी और दोस्त से झगड़े की बात की। अब इसको कैसे संभाल सकते हैं, अगर एक डैमेज करे तो दूसरा रिलेशन 1-on-1 को किस तरह से संभाल सकता है, उसकी बात बताता हूं। दोनों दोस्तों में झगड़ा हुआ, इस दोस्त ने इस दोस्त से, जो इनका कॉमन फ्रेंड है, यानी कि ये तीनों ही दोस्त हैं एक साथ, तिकड़ी है, तीनों बचपन के दोस्त हैं, इन दोनों का झगड़ा हुआ, इसने इससे बात की और इसने इसको कॉल किया। तो अब ये कुछ बोलना शुरू करता है इन दोनों के झगड़े के बारे में, तो इसको क्या करना चाहिए? अच्छा, अजय ने ऐसा बोला तेरे को, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारे बीच में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यार, और मेरे को तो यार अजय और तू मेरी जिंदगी में ऐसे हैं जिनके बारे में मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। यानी कि इसने जो भी इसको बोला, और ये अजय की अब इसके सामने बुराई कर रहा है, तो ये कह रहा है ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और तू भी मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। यानी कि अगर सामने से किसी एक ने किसी दूसरे के सामने उस रिलेशन को डिस्क्लोज किया, तो इसको किसको सेव करना चाहिए? इसको। एग्जाम्पल लाइव लेके दिखाता हूं। अगर आपका बच्चा, आपके बच्चे के ऊपर कोई दिक्कत आ जाए, तो आप अपने बच्चे का पक्ष लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हो, लेना भी चाहिए। तो इसी तरह से इन दोनों का बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है। एक दिन पहले रात को लड़ाई हो गई और इसने ये सारी चीजें इसको बता दी और इसकी बुराई की। तो अब ये जब इसके बारे में बोलने की बात करे व्हाइट पेंसिल के साथ, या ये कर लेते हैं, इसका नाम विनोद, इसका नाम अजय, इसका नाम संजय। अजय और विनोद की लड़ाई हुई, संजय ने विनोद से बात की, तो विनोद को अजय के बारे में बहुत अच्छी बात करनी चाहिए इसके साथ। ये ना हो कि वो जो नमक मिर्च डाली है उसमें और डाल दे। अगर ये विनोद अजय के बारे में संजय से अच्छी बात करेगा तो इन तीनों के रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, मधुर। अदरवाइज रायता फैलने में कोई कमी नहीं रह गई है।